सदा वत्सले मातृभूमे। संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। सबसे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का आंदोलन रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहा है। पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर उसको साकार करने का तरीका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल का सफर है जो किसी मंजिल से ज्यादा अहमियत रखता है। 1925 के विजयदशमी से 2025 के विजयदशमी तक आते आते आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। वो संगठन जिसकी अहमियत बीजेपी से लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ। समय की उंगली पकड़कर इतिहास हमेशा वर्तमान के साथ कदम ताल करता है। इस आरएसएस के बनने, संवरने, चलने, लड़ने और लड़कर जीतने की कहानी बहुत लंबी है। 1925 की 27 सितंबर का वो दिन था। पूरे देश में विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही थी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व था ये। भगवान राम की तपस्या और मर्यादा के परिणाम का दिन था ये। दशहरे के दिन देश भर में रावण के पुतले जलाए जा रहे थे और भगवान राम की पूजा हो रही थी। यही वो नागपुर था और यही वो इलाका था। और इसी घर में उस दिन 17 नौजवानों के साथ 36 साल के केशव बलराम हेडगेवार एक बैठक कर रहे थे। उन नौजवानों को ये नहीं मालूम था कि उनके नेता क्या करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं, लेकिन हेडगेवार के दिलो दिमाग में आरएसएस का खाका खिंच चुका था। वो एक ऐतिहासिक जागरण का दिन था। वहां मौजूद नौजवान एक मैदान में उस दिन इकट्ठा हुए तो वहां कोई बैनर नहीं था, कोई नारा नहीं था, बस एक ध्वज था, भगवा ध्वज, जिसे हेडगेवार ने राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक माना। वो आरएसएस की पहली शाखा भी थी। 1925 में जब आरएसएस बनी थी, उसके काफी वक्त पहले से एक तरह से जो एक दूसरे किस्म की राष्ट्रीयता है, उसकी कल्पना काफ़ी फैल गई थी। ये शुरू हुई थी कांग्रेस के कई नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बाद में इनमें एक तरह से एक उदार हिंदूवादी राजनीतिक सोच पनप रही थी। कई और राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे 1920-21 में खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ काफ़ी लोगों की जो कांग्रेस में भी थे उनकी आवाज़ उठी थी। हेडगेवार जी भी खुद कांग्रेस में थे उस समय। उनके जो गुरु थे मुंजे साहब, वो भी कांग्रेस में ही शामिल होते थे। मतलब उस समय तो सिर्फ
मीटिंग्स होती थी, एनुअल मीटिंग, और उसी में लोग जाते थे सेशन में। एक तरह से बैकड्रॉप था जो हिस्टोरिक पीरियड था, उसमें मतलब धीरे धीरे उदार हिंदूवादी सोच पनप रही थी। हेडगेवार जी सावरकर की किताब से इंस्पायर हुए और खिलाफत और मोपला अपराइजिंग जैसे कई सारे और घटनाओं ने आरएसएस के बनने के प्रोसेस को कैटलाइज किया। 1925 की विजयदशमी के दिन नागपुर में कुछ साधारण चेहरे मिल रहे थे, लेकिन उनमें असाधारण ऊर्जा और जोश भरा हुआ था। अभी संघ एक संस्था नहीं बना था, लेकिन वो एक संगठित विचार से पहले दिन ही भर गया, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा हुआ। जागरूक हिंदू समाज का सपना बना हुआ। और हेडगेवार ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उनके विचारों का मूल मंत्र बस यही निकला, राजनीति से ऊपर उठकर समाज निर्माण करना होगा। जो शाखा शुरू हुई उसमें पहले दिन शारीरिक व्यायाम हुआ। अनुशासित रूप से एक कतार में खड़े होकर सबने हेडगेवार के विचारों को सुना, जिसका निष्कर्ष यही था, हमें संगठित होना है, एक परिवार की तरह, एक राष्ट्र की तरह। आरएसएस की स्थापना से पहले हेडगेवार कांग्रेस में रह चुके थे। वो आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा ले चुके थे। वहीं उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी रहेगी जब तक समाज संगठित नहीं होता है। दरअसल हेडगेवार हिंदू समाज में बिखराव, छुआछूत, आपसी कलह और अपनी परंपरा और संस्कृति से बढ़ती दूरी को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे थे। इसलिए उनका मकसद हिंदुओं को राष्ट्रवाद की महान परंपरा से जोड़ना था। जब हेडगेवार जी थे तब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक तरह से पूरी तरह से जोर नहीं पकड़ा था। 1919-1920 के जो इसकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का जो आंदोलन जोर चला था, जो कॉलोनियल पावर्स को बिल्कुल हिला के रख दिया था, वो कमज़ोर पड़ गया था। चौरी चौरा कांड के बाद उसको इमीडिएटली बहुत ही सडन तरीके से विड्रॉ करने के कारण सेटबैक मिला था और फिर 1930 के दशक में जाके शुरू होता है। तो हेडगेवार जी का तो रोल था कि पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नए संगठन के तौर पर उसको, उसकी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करना। छोटे से इलाके से निकलकर देश भर में संगठन फैलाना आसान नहीं था। उस वक्त आजादी का आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेडगेवार के लिए साधन बहुत सीमित थे, लेकिन विचारों की पूंजी बहुत ज्यादा। हेडगेवार क्रांतिकारी विचारों वाले विनायक दामोदर सावरकर से भी काफी प्रभावित थे। आप कह सकते हैं कि संघ की स्थापना हेडगेवार के लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह से होते हुए सावरकर के हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाती दिख रही थी। सावरकर ने 1923 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व लिखी थी, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को विस्तार से समझाया था। हेडगेवार ने सावरकर से रत्नागिरी जेल में मुलाकात की थी और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया। अपने 100 साल के सफर में आरएसएस सिर्फ हिंदू समाज नहीं बल्कि पूरे देश की एकता की बात करता है, जिसके मूल में हिंदू जरूर हैं। हालांकि 100 साल पहले यह आसान नहीं था। तब हेडगेवार की इस पूरी विचार यात्रा में एक सहचर कहिए या मार्गदर्शक, वो थे बीएस मुंजे।
मुंजे उम्र में हेडगेवार से 17 साल बड़े थे। माना जाता है कि 1910 में मुंजे ने ही हेडगेवार को मैट्रिक के बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा था। कांग्रेस से मोह भंग के बाद हेडगेवार 3 लोगों के प्रभाव में सबसे ज्यादा रहे। एक सावरकर, दूसरे मुंजे और तीसरे बाल गंगाधर तिलक। तब तक तिलक का देहांत हो चुका था। संघ को एक पहचान देने के लिए खाकी शर्ट, खाकी निकर, खाकी टोपी, लंबे मोजे और जूतों का ड्रेस कोड मुंजे ने ही तैयार किया था। हिंदू महासभा के नेता मुंजे मुसोलिनी से मिल चुके थे और उनकी सेना से भी प्रभावित थे। उन्होंने हेडगेवार से मिलकर संघ के स्वयंसेवकों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कराई। हेडगेवार संघ को उतना संकुचित भी नहीं रखना चाहते थे जितना हिंदुत्व से बांधकर मुंजे रखना चाहते थे। इसलिए हेडगेवार की मुलाकात भारतीय नेताओं से होती रही। उन्होंने आरएसएस को हिंदू हितों का मंच बनाया, लेकिन समय के साथ उसका विस्तार भारतीय हित के रूप में होता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर तो अभी प्रणवदा हमारे मंच पर आए। उन्होंने अपने मत नहीं बदले, लेकिन संघ के बारे में उनके जो कुछ गलतफहमी आई थी वो दूर हुई, इसलिए आए। हालांकि इस बदलाव से पहले आरएसएस को कई बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसकी शुरुआत 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुई। गांधी पर गोली चलाने वाला नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़ा था और एक समय वो आरएसएस का स्वयंसेवक भी रह चुका था। तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। अड़तालीस में जब गांधी जी की दुखद हत्या होती है तो राजनीति को लग रहा था कि संघ इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, संघ इतना बढ़ कैसे रहा है। तो समाज की भावना को समझे बिना हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखने वाली जो एक मैं कहूँगा कि ये दृष्टिकोण की गलती है, उस राजनीति ने संघ पर प्रतिबंध लगाया। बाद में कुछ नहीं मिला तो खुद ही उन जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था कुछ ना मिलने पर हटाया भी। उस सारे के बाद संगठन को झटका जो लगना था उसमें से संगठन को उबारना, संभालना, उसको सांगठनिक विस्तार देना, 33 वर्ष में ये विस्तार देने का काम गोलवलकर जी ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक संस्थापक हैं, एक उस विचार के विस्तारक हैं। महात्मा गांधी की हत्या का असर ऐसा था कि आरएसएस प्रमुख गोलवलकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ा गया, जबकि आरएसएस पर से पाबंदी 12 जुलाई 1949 को हटी। हालांकि गोलवलकर ने गांधी की हत्या पर गहरा दुख प्रकट किया था, लेकिन उस वक्त बड़ा तबका आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा था। 1948 में हाथ में जलती मशाल लेकर जयप्रकाश बाबू संघ का कार्यालय जलाने के लिए चले। बाद में हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आकर इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आशा आप लोगों से ही है। आरएसएस का प्रतिबंध से दूसरा वास्ता 1975 में पड़ा, जब 25 जून की रात देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। उसी दिन जेपी की दिल्ली में एक सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज लगाई थी। उस वक्त बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघ चालक थे। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी तो संघ पर से पाबंदी हटी। संघ पर तीसरी बार पाबंदी 10 दिसंबर 1992 में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। उसके बाद देश भर में काफी हिंसा हुई। हालांकि उस घटना में संघ का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिलने के कारण 4 जून 1993 को नरसिम्हा राव सरकार ने वो पाबंदी हटा ली। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है
तब भी आरएसएस इस सोच से सहमत नहीं होता कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। पहले आसान प्रश्न छोड़ो। इसलिए जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, पहले उनको संगठित करो, उनका जीवन अच्छा बनाओ, तो किसी कारण जो अपने आप को हिंदू होके भी नहीं कहते वो भी कहने लगेंगे। वो तो होने लगा है। और किसी कारण जो भूल गए उनको भी याद आएगा। लेकिन करना क्या है? संपूर्ण समाज का संगठन, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। हिंदू शब्द का आग्रह क्यों है हमारा? क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट पूर्णतः व्यक्त करने वाला वो एक ही शब्द है। और हिंदू कहने से हिंदू वर्सेस ऑल ऐसा नहीं होता है। हिंदू बनाम कोई ऐसा नहीं है। हालांकि आरएसएस से प्रभावित बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने मंदिर आंदोलन को पूरी हवा दे दी थी, वहीं बीजेपी के एजेंडे में भी उन दिनों राम मंदिर का निर्माण काफी ऊपर था। सवालों, पाबंदियों और आलोचनाओं के बीच संघ का विस्तार और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उसका बड़ा कारण संघ का अनुशासन और लोगों से सीधा संपर्क रहा। इस संपर्क का सबसे बड़ा जरिया संघ की शाखाएं बनी। इस लिहाज से देखिए तो शाखा आरएसएस की सबसे बुनियादी संगठनात्मक इकाई है। आरएसएस के मुताबिक ही वर्तमान में 83,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। शाखा में संघ के स्वयंसेवकों को वैचारिक और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा टीम वर्क और नेतृत्व कौशल को निखारने का भी काम होता है। मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाती है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू करता है, वो संघ का स्वयं सेवक बन जाता है। इन स्वयंसेवकों की बड़ी भूमिका 1962 में चीनी हमले के वक्त दिखी। चीन ने भारत की दोस्ती की पीठ पर छुरा भौंका था। एक तरफ जहां चीन ने अचानक हमला किया था, वहीं भारत की कोई सैनिक तैयारी नहीं थी। तब गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में संघ की एक अलग ही भूमिका दिखाई दी। भारत चीन सीमा पर जाकर स्वयंसेवकों ने सेवा दी थी और जिस रास्ते सेना के लिए राशन की गाड़ियां जाती थीं, उस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयंसेवकों ने अपने हाथों में ले ली थी। इसलिए 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने परेड में हिस्सा लिया। हालांकि तब तक देश में भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल के रूप में अपना वजूद बना चुका था और यही माना जाता था कि उसको आरएसएस का आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें शामिल ज्यादातर नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए थे। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन आरएसएस हमेशा खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ही बताता रहा। इस संगठन का ढांचा अपने 100 साल के इतिहास में लगातार कायम रहा। बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर्वोच्च पद सर संघ चालक का है। सर संघ चालक के बाद सबसे अहम पद सर कार्यवाह का है।
जो संघ के महासचिव या सीईओ जैसा पद हुआ, जिसके पास संघ के रोजाना के मामलों पर फैसला लेने की शक्तियां होती हैं। संघ के इतिहास को देखिए तो डॉक्टर हेडगेवार के बाद जो 5 सरसंघ चालक बने, उनमें से 4 सरसंघ चालक बनने से पहले सर कार्यवाह थे और 1 सह सर कार्यवाह। सह सर कार्यवाह की भूमिका संयुक्त सचिव की होती है और एक समय में संघ में कई सह सर कार्यवाह हो सकते हैं। संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में पूरे देश में 46 प्रांत, उसके बाद विभाग, जिले और फिर खंड होते हैं। संघ के मुताबिक 922 जिले, 6,597 खंड और 27,720 मंडल में 83,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। हर मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। आरएसएस में कई संगठन हैं जिन्हें आनुषांगिक संगठन कहा जाता है। इन संगठनों में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं और ये सभी मिलकर संघ परिवार बनते हैं। संघ के संस्थापक हेडगेवार के बाद जितने भी सर संघ चालक हुए हैं, वो सभी पहले के सर संघ चालक के ही नियुक्त किए रहे हैं। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक भारतीय का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षाधिक स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद गोलवलकर आरएसएस के सर संघ चालक बने। गोलवलकर एक वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान के प्रोफेसर थे, इसलिए उनके समर्थक और प्रशंसक सम्मान से उनको गुरुजी कहते थे। गोलवलकर की ट्रेनिंग हेडगेवार के संरक्षण में हुई थी, लेकिन हेडगेवार से गोलवलकर तक आते आते आरएसएस में तेजी से बदलाव आया। 1925 में तो संघ की स्थापना हो गई थी, लेकिन उसके अंतिम स्वरूप पर मुहर लगनी बाकी थी। उससे जुड़े लोग कैसे काम करेंगे, उनका संवाद कैसे होगा, संचार कैसे होगा, ये सब कुछ तय होना बाकी था। इस बीच मई 1926 में नागपुर के ही मोहितेवाड़ा मैदान में 15 से 20 युवक एक अलग ही खाकी यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। उनके बीच मौजूद थे उनके नेता हेडगेवार। यहीं से संघ की पहली शाखा की शुरुआत हुई और उसको शुरू करने वाले थे डॉक्टर हेडगेवार। हेडगेवार ने शाखा के जरिए आरएसएस को लोगों के बीच फैलाने का प्रयास किया, तो गोलवलकर ने प्रचारकों की टीम तैयार की। इसका फायदा ये हुआ कि जहां हेडगेवार के समय संघ कुछ जगहों तक सीमित था, वहीं गोलवलकर के दौर में संघ का विस्तार कई राज्यों में हुआ। रोजाना उसकी शाखाएं लगने लगीं। बल्कि गोलवलकर ने संघ में अविवाहित स्वयंसेवकों को आगे बढ़ाना शुरू किया, ताकि वो संघ के काम के लिए ज्यादा समय, ऊर्जा और विचार दे सकें। उनमें से ही निकलकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के प्रधानमंत्री बने। गोलवलकर ने संघ को आक्रामक अंदाज दिया, उसकी ख्याति को विस्तार मिला, बल्कि आम लोगों तक बीजेपी को पहुंचाने में संघ की पर्दे के पीछे से ही सही अहम भूमिका रही। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में हिंदुत्व की एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की है और हिंदुओं के मन में ये भाव जगाया कि राष्ट्रवाद और हिंदू चेतना क्या होता है। अब तक हिंदू सोए हुए थे, इस जगे हुए हिंदू को संबोधित करने का काम सिर्फ एक पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो पक्ष संघ ने आम लोगों तक पहुंचाया, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और यह अकेली पार्टी चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है, तो स्वाभाविक है कि संघ जो एक हिंदुत्व की चेतना का संचार करता रहा।
हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ थोड़ा सवालों में आया, लेकिन गोलवलकर कई मायनों में गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। इनमें सत्याग्रह काफी अहम है, जो गांधी के लिए ब्रह्मास्त्र था, और गोलवलकर इस मामले में गांधी के रास्ते को पसंद करते थे। गोलवलकर संघ के इतिहास में सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले सरसंघ चालक हैं। 1940 में जब वो सरसंघ चालक बने तब उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। उसके बाद 1973 में अपनी मृत्यु के समय वो संघ के प्रमुख रहे, यानी 33 साल तक। तब उनकी उम्र 67 साल थी। गोलवलकर ने संघ में चुनौतियों के सबसे लंबे दौर भी देखे और संघ को तीखी धार भी दी, वो धार जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता का संतुलन भी बहुत हद तक टिका है। देखिए, पिछले 11 सालों में आरएसएस में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। एक तो उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के पीछे मूल कारण ये है कि जो सरकार है उसने 11 सालों से लगातार संघ परिवार के जो अलग अलग जो इश्यूज थे, वो चाहे उनके सबसे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, उनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ स्टेट्स पे तो हो गया है, लेकिन बाकी राष्ट्रीय तौर पे अभी आया नहीं है। लेकिन कश्मीर और राम मंदिर तो पूरी तरह से एकम्प्लिश हो गई है, और साथ ही उसके आगे बहुत संघ परिवार के बहुत ही कुछ कोर एजेंडे को मोदी सरकार ने आगे परस्यू किया है, तो इसकी वजह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया है। गोलवलकर के बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस को संघ चलाने की कमान मिली। गोलवलकर की ही तरह वो हेडगेवार के नेतृत्व में संघ की विरासत से वाकिफ थे। देवरस को सरसंघचालक बने 2 ही साल हुए थे कि तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी की आंच विपक्ष के नेताओं पर तो आई ही, आरएसएस को भी प्रतिबंध झेलना पड़ा। वैसे इस इमरजेंसी से आरएसएस को फायदा भी हुआ। भूमिगत होकर काम करने का अनुभव आरएसएस कार्यकर्ताओं को मिला। तब आरएसएस धीरे धीरे समाज सेवा की तरफ बढ़ने लगा। आज संघ के पास 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय संकट के समय अपनी सेवाएं देश को देने के लिए तैयार रहते हैं। आज देश के भीतर काम कर रहे संघ के 80 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनमें भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय मजदूर संगठन है। वहीं विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गैर शासकीय संस्था के रूप में अपना स्थान बना चुकी है, जिसके 30,000 विद्यालय देश भर में चल रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरह 1978 में संघ के भीतर ही भारतीय किसान संघ की स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी, जबकि स्वदेशी जागरण मंच आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने प्रयासों के लिए मशहूर है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का लक्ष्य आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का है। इसके अलावा भी कई संगठन काम करते हैं, जिनमें मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। हिंदुत्व की बुनियाद पर खड़े आरएसएस के सबसे बड़े नेता भी मुसलमानों के भले की ही बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि मुसलमानों से संघ की दूरी कब तक पट पाएगी। गोलवालकर जी के टेन्योर में, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे लंबा टेन्योर था, तो उस पर्टिकुलर दौर में जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से आगे चलकर पूरी तरह से, जिसको हम लोग संघ परिवार बोलते हैं, उस परिवार के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत अहम कदम लगाए। आदिवासियों के बीच में काम शुरू हुआ, दूसरे किस्म के मुद्दे शुरू हुए, भारतीय जनसंघ का गठन हुआ,
तो एक तरह से एक व्यापक रूप से अलग अलग सेक्टर्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनी और उन्होंने जाके काम शुरू किया और आरएसएस की आइडियोलॉजी का प्रचार किया। अपने तमाम संगठनों के जरिए आरएसएस ने समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का प्रयास किया। संघ खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहता है, लेकिन राजनीति का एक सिरा इससे जुड़ा भी रहता है। 1977 में जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ तो कुछ समय बाद ही जनसंघ के सदस्यों की दोहरी सदस्यता का सवाल खड़ा हो गया। जनता पार्टी में समाजवादी धड़े के मधु लिमये से जॉर्ज फर्नांडीज तक तमाम नेता ये मांग करने लगे कि जनसंघ धड़े के नेता आरएसएस से अपने संबंध तोड़ लें, लेकिन जनसंघ के नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ धड़े के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेताओं का विश्वास आज भी नागपुर के संघ भवन से जुड़ा हुआ है। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से केवल प्रभावित ही नहीं हूं, उसे आत्मसात किया है और राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूं। यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियां होती हैं, उनको प्रभावित कभी नहीं करता, मैंने नहीं देखा है कभी। हाँ, कभी किसी ने कोई सुझाव मांगा तो देश हित में उन्हें जो लगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को देश हित में सुझाव दिया जाना चाहिए तो सुझाव देते हैं। मुझे एक बात की खुशी है कि जिसका उल्लेख मुकुल जी ने अपने भाषण में किया है वो है व्यक्ति निर्माण। और व्यक्ति निर्माण का जो कार्य है उसमें विशेष रूप से संघ की एक विशेषता रही है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जब संघ की पद्धति में कार्य करता है तो कार्य करते करते उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। उसके स्वभाव में, चाल चलन, व्यवहार, चरित्र में एक परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन के बाद जो व्यक्ति होता है वो सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है और यही संघ की कार्य पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा सबसे ज्यादा चलती है कि संघ की इजाजत के बगैर बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता। वैसे बीजेपी से देश के 2 प्रधानमंत्री हुए और दोनों की पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी है। वहीं बीजेपी के अब तक 10 अध्यक्ष बने हैं और सभी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से ये बात भी काफी तेजी से चल रही है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष आरएसएस के वीटो लगाने के कारण नहीं चुना जा रहा है, लेकिन आरएसएस का कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आरएसएस के इनकार के बावजूद बीजेपी आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो इसके पीछे आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ है। इस बात को दूसरी तरह से बीजेपी ने भी स्वीकार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। इससे साफ है कि आरएसएस की जरूरत बीजेपी को रही है। 1998 से 2004 के बीच संघ के किसी स्वयंसेवक को पहली बार देश चलाने का मौका मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तब राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया संघ प्रमुख थे। साल 2000 में खराब तबीयत की वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद आरएसएस की कमान संभाली थी केएस सुदर्शन ने।
जहां रज्जू भैया से वाजपेयी के संबंध अच्छे थे, वहीं सुदर्शन के साथ तल्खी देखने को मिली थी। बीजेपी और संघ के रिश्ते ठीक इसी गीत की तरह थे, तुम्ही से लड़ाई तुम्ही से मोहब्बत। वैसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नागपुर में संघ के दफ्तर तक पहुंचे हैं। वैसे इन तमाम रिश्तों से संघ खुद को स्वयंसेवकों का समूह मानता है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। – 2009 में जब बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव हार गई थी, तो बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल उठा था। अगस्त 2009 में संघ से बीजेपी के संबंध उस वक्त सुर्खियों में आए जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार ने जाकर दिल्ली के संघ दफ्तर में मोहन भागवत से मुलाकात की थी। उसके बाद ये माना गया कि संघ का जोर बीजेपी में नए नेतृत्व पर है। एक कहावत है, 100 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान संघ ने ऐसे कई काम किए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। डॉक्टर हेडगेवार के सपने से शुरू हुआ संघ अब तक 6 सरसंघचालकों का काम देख चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक ये समझ और देख रहे हैं कि संघ जब आगे बढ़ रहा है तो अपने आम कार्यकर्ताओं के दम पर अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा।